हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की ज़ुबानी, और चर्चा का विषय है आज की मंथली एक्सपायरी। आज की एक्सपायरी साहब गज़ब की थी। आज एक तरफ ऑपरेटर ने बुल्स को मारा और एक तरफ बेयर्स को मारा, यानी दोनों की बैंड बजा दी। अगर आप देखेंगे सुबह बाज़ार एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है और लगभग मैं आपको बताऊं 200 पॉइंट, पौने 200 कह लीजिए, पौने 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है और तेज़ी से भागता है और एक बड़ा लेवल 34,287 के पहुंचा देता है। जब एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है और तेज़ी से भागता है शुरुआती दौर में, तो होता क्या है, जिन भी लोगों ने शॉर्ट की होती है, जो थोड़ी बहुत शॉर्ट करके बैठे होते हैं, जो उम्मीद में होते हैं कि यार शायद थर्सडे को बाज़ार गिरेगा, थर्सडे को गिरेगा, क्योंकि लगातार 4 दिन से चढ़ रहा था, वो बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्योंकि जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से सुबह बाज़ार की गैप अप ओपनिंग हुई और वो भागा, यानी कुछ ही क्षणों में अगर देखें कल के मुकाबले बाज़ार जो है 400 पॉइंट ऊपर चला गया, 450, 460 के हिसाब, 460 पॉइंट ऊपर चला गया। यानी जो कल ये सोच के बैठे थे कि आज बाज़ार गिरेगा, उनके तो तोते उड़ गए। बाज़ार खुलते ही 460 पॉइंट तक ऊपर चला गया। इस दौरान सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे उनके हौसले ट्रिगर हो गए और लोगों ने दबा के सुबह ही अपनी शॉर्ट कवरिंग की। बेयर्स की सुबह सुबह ही बैंड बजा दी और उसके बाद बाजार खट से फिर नीचे की तरफ भागा, नीचे की तरफ भागा। तो ये जो आज उठा पटक रही नीचे का, उसने बॉटम पता कितने का बनाया आज? अगर मैं बात करूं, ये मैं बात कर रहा हूं इस वक्त निफ्टी बैंक की सारी, नीचे उसने बॉटम बनाया 33,304 का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल लोगों का किया गया। और टॉप बनाया 34,287 का, यानी 900 पॉइंट का वेरिएशन था। और अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की, तो उसकी भी बड़ी भारी गैप अप ओपनिंग थी, लगभग 110 पॉइंट की, और वो भी शुरुआत में ऐसा रहा, एकदम भागा और 15,000 का लेवल काट दिया। तो जो लोग कल शॉर्ट करके बैठे थे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक का तो बता ही दिया मैंने, निफ्टी 50, उनके भी सब बैंड बज गई। और जब 15,000 का लेवल क्रॉस हुआ तो लोगों का ये कहना था, टेक्निकल एनालिस्ट का, अगर 15,000 का लेवल क्रॉस हो जाएगा तो बाजार और मजबूत हो जाएगा। और 15,000 क्रॉस करने के बाद, ये नहीं कि 15,000 के बाद ही लौटाया हो, 15,044 तक चला गया। तो सब ने अपनी शॉर्ट काट दी या स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गई। मेजॉरिटी लोगों के स्टॉप लॉस 15,010, 15,005, 15,020 तक के थे। सब के स्टॉप लॉस एकदम ट्रिगर हो गए, और जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुए, जैसे मैंने कहा, उनके हौसले ट्रिगर हो गए और उन्होंने सौदे कवर कर लिए। और उसके बाद धड़ाम से बाजार इमीडिएटली पीक बनाने के बाद गिरता है और नीचे एक बॉटम बनाता है 14,814 का, यानी कल की क्लोजिंग से भी नीचे का। तो अब जिन्होंने ऊपर लॉन्ग बनाई थी बाजार खुलने के बाद, भाग रहा जो लॉन्ग, कुछ लोग तो शॉर्ट कवर कर रहे थे, कोई लोग लॉन्ग बना रहे थे, और जिन्होंने लॉन्ग बनाए उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, उनके भी हौसले टूट गए। उन्होंने नीचे के लेवल पे फिर स्क्वायर ऑफ करना शुरू किया। जब कल का लेवल, लोग कहते भाई कल का लेवल है क्लोजिंग, वो सपोर्ट है, तो कल की क्लोजिंग थी 14,864 की, ये डिसिसिवली कटी, बाजार नीचे तक गया 14,814 का। तो 14,864 की अगर कल की क्लोजिंग जो सपोर्ट थी, अब किसी ने 14,864 का स्टॉप लॉस रखा हुआ था, किसी ने 14,850 का, किसी ने 840 का, किसी ने 830 का, सारे के सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए ना। और जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं, उनके हौसले ट्रिगर हो गए और उन्होंने अपने सौदे स्क्वायर ऑफ किए। तो खुलते ही शॉर्ट वालों को मार दिया, बंद थोड़ी देर बाद लॉन्ग वालों को मार दिया। उसका बाजार थोड़ा ऊपर चढ़ के एक ही रेंज में सारा वक्त घूमता रहा और जहां कल खुला था उसी के आसपास बंद हो गया। तो आज जो बड़ा गेम कहते हैं ना, जो बाजार में खेला गया एक्सपायरी के दिन, कमाल था साहब, कमाल था, देखने वाला माहौल था। ये महीना बड़ा टफ था। एक तरफ कोविड का ऑनस्लॉट, ऊपर से बाजार में अच्छी गिरावट, लोगों के हौसले पहले ही टूट गए थे। बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने लॉन्ग की हुई थी, उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर ली, और जिन्होंने लॉन्ग नहीं की हुई थी, जो घबरा रहे थे, उन्होंने शॉर्ट बहुत मार दी थी, उनकी बाद में स्क्वायर ऑफ हो गई, बाजार इतना चढ़ा दिया गया। यानी इस हफ्ते मानसिक तौर पर
सभी लोगों का कोविड ने सत्यानाश कर दिया, एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, और कई हम में से ऐसे लोग हैं जिनको खुद कोरोना हो गया, घर में दिक्कतें आ गई, उनकी तो और परेशानियाँ हो गई, और ऊपर से ऑपरेटर ने भी पूरा फ़ायदा उठाया, हर तरह से लोगों को काट दिया। तो भाई यही होता है, ऑपरेटर तो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं साहब, वो मौका नहीं छोड़ते। तो ये थी इस महीने की बाज़ार की कहानी। खतरनाक महीना, डिफ़िकल्ट महीना। जिस व्यक्ति ने पेशेंस से काम लिया, हौसले से काम लिया, जिसने अपना रिस्क मैनेजमेंट किया, फंड्स अवेलेबिलिटी रखी, केवल वही इस महीने को ठीक से लांघ पाया। हालांकि मैं देख रहा था जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेजॉरिटी लोग मुझे मैसेज करके यही लिख रहे थे, सर प्रॉफिट में निकल गए, सर प्रॉफिट में निकल गए। कई लिख रहे थे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, कई लिख रहे थे सर ठीक ठाक हो गया, कई लिख रहे थे सर लॉस काफ़ी हो रहा था, बाद में कम ही हुआ। यानी कहने का मतलब जो हमने सब्र रखा, प्रभु पे विश्वास रखा, हौसला बनाए रखा, उसका फल मिला। लेकिन वक्त वाकई बहुत कठिन था। आपका क्या ख्याल है इस महीने के बारे में, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बाज़ार में हलचल। एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूं और शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट निफ्टी बैंक से। ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मैंने पहले हालांकि आपको आइडिया दे ही दिया है। कल बाजार बंद हुआ था 33,722 पर, आज एक बड़ी गैप अप ओपनिंग करता है 33,901 पर, खुलते ही 34,287 का बड़ा मुकाम बनाता है और उस लोगों को शॉर्ट कटवाता है, फिर धड़ाम से गिरता है और कल के क्लोजिंग से नीचे चला जाता है 33,304 पर। सबकी ने जो आज सुबह जिन्होंने लॉन्ग की थी, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर कराता है, उनकी शॉर्ट लॉन्ग को स्क्वायर ऑफ कराता है नुकसान में, और उसके बाद फिर चढ़ के एक रेंज में ही घूमता रहता है। अल्टीमेटली जो है बाजार 33,714 पर बंद होता है। जहां कल बंद हुआ था वहीं पर ही आज बंद होता है। जस्ट 8 पॉइंट गिरकर, ना के बराबर गिरावट के साथ 0.02% से गिरकर बिल्कुल सपाट सा बंद हो जाता है। यानी आज का दिन केवल जेब काटने वाला दिन था। आज की आप कैंडल देखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर की नीचे की विक लंबी है, बॉडी छोटी है, यानी बाजार जहां से खुला था वहां से नीचे बंद हुआ। हालांकि कल और परसों की कैंडल में आप देखेंगे गैप छूट गया था, वो गैप अभी फिल नहीं हुआ। आज की कैंडल ने ऊपर बोलिंजर बैंड को टच किया था, 50 डेज ईएमए को काटा था। हालांकि क्लोजिंग 50 डेज ईएमए जो पिंक कलर की लाइन है उससे खासी नीचे हुई है। ओवरऑल कैंडल जो है मजबूत है, ऊपर की तरफ बन रही है। अब अगर आप लाइन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, पिछली 7 कैंडलें देखेंगे ऊपर 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 की तरफ अपना रुख कर रही हैं, और नीचे के बोलिंजर बैंड को काटने के बाद आज की कैंडल ने ऊपर के बोलिंजर बैंड को काट दिया। तो एक तरीके से पूरा का पूरा बोलिंजर बैंड का सफ़र भी कैंडल ने पूरा कर लिया। अब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा झुकाव फिर से नीचे की तरफ आना चाहिए, चाहे वो 2 या 3 दिन का हो। देखते हैं आगे क्या होगा। MACD चार्ट पे देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ, आज और मजबूत हो गया। और RSI आज स्टेबल रहा है, लगभग 56 का RSI है, जो अपने आप में आधे से ऊपर है। तो मजबूती ना सही, कमज़ोरी तो बिल्कुल नहीं दर्शा रहा। इसके 12 कंपोनेंट है, 5 हरियाली में थे। सबसे ज़्यादा तेज़ी एक्सिस बैंक में थी 1.6% के आसपास की, और सबसे ज़्यादा गिरावट AU स्मॉल फाइनेंस में थी 2% से ज़्यादा की। आइए अब बात कर लेते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। यही कुछ हाल निफ्टी 50 का था। कल निफ्टी 50 बंद हुआ 14,864 पर, आज बड़ी गैप ओपनिंग करता है 14,980 के आसपास की। खुलते ही आज का पीक बनाता है 15,000 के पार। अब की बार 15,000 के पार 15,040 का। आपको पीछे याद होगा मैं बार बार कह रहा था ऊपर बाजार में 15,000, नीचे में 14,000 टेस्ट करेगा। पीछे लगातार बात मैंने मेंटेन की हुई थी, आपने देखा था नीचे में बाजार ने 14,000 तो नहीं पर 14,150 का लेवल काटा था, और ऊपर में तो 15,000 साफ कर दिया। तो काफ़ी हद तक हम लोगों को जो उम्मीद थी वो पूरी हो गई। और आज जो है बाजार ने फिर पीक बनाया 15,040 का, उसके बाद धड़ाम से गिरा और 14,814 का बॉटम बनाया, जिसके चलते सबके स्टॉप लॉस फिर ट्रिगर हो गए और सब ने सौदे स्क्वायर ऑफ कर लिए। फिर उसके बाद एक रेंज में घूमता रहा 14,894 पर, यानी 30 पॉइंट बढ़कर हल्की सी हरियाली के साथ 0.2% के साथ बाजार बंद हो गया। आज की कैंडल देखेंगे तो ऊपर नीचे की भी खासी लंबी है। जैसा कि निफ्टी बैंक में बताया वही हाल आज निफ्टी 50 की कैंडल का है। निफ्टी 50 की पूरी कैंडल पिंक कलर की जो लाइन है 50 डेज EMA उससे ऊपर बनी है, यानी बाजार में शॉर्ट टर्म कमजोरी खत्म होगी, ऐसा चार्ट कह रहे हैं। आज की कैंडल की अपर विक ने बोलिंजर बैंड का अपर
बैंड टच कर दिया। पीछे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कैंडले पीछे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसने नीचे के बोलिंजर 3 कैंडलों ने लगातार काटे थे। तो अब देखा जाए तो 6 सेशन मिनिमम और 8 सेशन कर 2 कैंडले और जोड़ ली जाए तो लगभग बाजार ऊपर की तरफ मूव किया, नीचे से ऊपर के बोलिंजर बैंड का सफर जारी रहा। हो सकता है 1-2 दिन तेजी और बनी रहे, फिर बाजार को नीचे की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि बाजार में बहुत सारे ऐसे ट्रिगर मौजूद हैं जो ऑपरेटर को मौका देंगे कभी इधर करने का कभी उधर करने का। चार्ट की बात करी जाए तो कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसकी पोजीशन अपने आप में तो कैंडल लाल है। बड़े दिनों के बाद 1 2 3 4 5 दिनों के बाद लाल कैंडल बनी है, अदरवाइज हर बार हरी कैंडल बन रही है। अब बात कर लेते हैं एमएसडी चार्ट पे। तो एमएसडी चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर फुल टॉस गर्म है, आज का हिस्टोग्राम हरा है और कल से काफ़ी बड़ा है। और अब बात करते लेते हैं आरएसआई की। तो आरएसआई मजबूती के साथ 56 के पार है, यानी ओवरऑल टेक्निकल एनालिस्ट यही कहेंगे कि बाजार काफ़ी मजबूत है, बाजार में तेजी के लक्षण मौजूद हैं, पर ऑपरेटर इसी बात का फ़ायदा उठा के झटके से बाजार घेर देता है। आइए आज हरकतों वाले शेयरों की बात करें तो टॉप 5 के जो शेयर थे वो थे JSW स्टील, बजाज फिंसर, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को। इनमें से 3-4 शेयर्स 3% से ऊपर की तेजी के साथ बंद हुए और JSW स्टील तो कमाल कर रहा था, लगभग 10% तेज था। बात करते हैं बॉटम के 5 शेयरों की। तो सबसे नीचे था आइशर मोटर, फॉलोड बाय हीरो मोटर कॉर्प, HCL टेक्नोलॉजी, HDFC, बजाज ऑटो। और इनमें से एक भी शेयर ऐसा नहीं था जिसमें 3% से ज़्यादा की गिरावट हो। HCL टेक्नोलॉजी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, 910 का लेवल काट चुका है, बहुत ही भयंकर कमज़ोरी इसके अंदर दिखाई है। कहाँ ये 1000 के ऊपर घूम रहा था, वहाँ से धड़ाम से इसको ऐसा पटका है कि इसकी धोती लुंगी सब खोल के रखती है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस को कंपैरिजन का आज कोई मज़ेदारी नहीं है। अगर आप देखेंगे आज 14,900 पे एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट उभर के आया, क्योंकि लोगों ने अपने सौदे रोल ओवर किए होंगे। 15,000 के लेवल पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल का, 14,000 के लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। मैडम ने ठीक से बनाया नहीं है डायग्राम, 14,000 के लेवल पे नहीं है, 14,500 के लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी अभी बाजार 14,500 और 15,000 लेवल के बीच में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की बात करें तो वो 83 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 14,900 के लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट 15,000 के लेवल पे, यानी कहीं ना कहीं बाजार ऑप्शन चेन एनालिसिस की माने तो गर्म है विद अ बुलिश बायस इसमें नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं अपने FIs DIs की पोजीशन। तो FIs DIs अपने उलट पाले में, रूटीन के पाले में आ गए हैं। FIs खरीदी जा DIs बेची जा। आज FIs ने 809 करोड़ की 809 करोड़ की नेट खरीदारी करी। इसके विपरीत DIs ने 942 करोड़ की नेट बिकवाली की, जिसके चलते बाजार में 132 करोड़ की नेट बिकवाली निकल के आई। कल की बात करें तो कल दोनों भाइयों ने नेट खरीदारी की थी और दोनों भाइयों का जोड़ जो है 1200 से भी ज़्यादा, 1200 करोड़ से भी ज़्यादा की नेट खरीदारी थी। तो बाजार में साहब ये हाहाकार मचा हुआ है। पीछे हमने चर्चा की थी, काफ़ी डिस्कशन की थी, मैंने कहा था बाजार ऊपर में 15,000 का, नीचे में 14,000 का लेवल टेस्ट करेगा, जैसे थोड़ी देर पहले कहा। दोनों हमारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो चुके हैं। अब नए एक्सपेक्टेशंस मेरे को यही लग रहा है कि कल बाजार में हो सकता है थोड़ी गिरावट देखने को मिले, और अगर कल बाजार तेज होगा तो मंडे को गिरावट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए ये सब चीज़ें प्रोबेबिलिटी होती हैं, दोनों तरफ ही तैयारी करके चलिए। आज मेरा सारा ध्यान अपने पोजीशंस पे था और मैंने सेफली आज अपनी कई सारी पोजीशन को क्लोज किया, जिसकी चर्चा मैं करूंगा आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक्स में। तो देखिए साहब, MKJ स्टूडेंट टॉक्स की बात करें तो आज इतने खतरनाक दिन को भी हमने लगभग 37,000 प्रॉफिट कमाकर क्लोजिंग करी है। ये महीना बहुत खतरनाक था, पर इसमें ओवरऑल अच्छी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। अगर मैं सारे इन्वेस्टमेंट जोड़ लूँ शेयर बाजार के तो 2 से 2.5% की रिटर्न आ गई है। 2.5% के आसपास की रिटर्न मुझे मिली है इस महीने भी, इतने बुरे हालातों में भी। आज अगर हम बात करें ओपल एंड बेरिल के मैंने 8 ट्रेड किए, इसमें से 2 ट्रेड एक्सपायर हो गए। इनका एक्सपायरी वगैरह सब कंसिडर करके देखा जाए तो लगभग 30,000 का लॉस निकल के आया। हालांकि इनका टोटल प्रॉफिट जो है 37,000 के आसपास था। प्लेटिनम एंड रूबी का मैंने एक ही ट्रेड किया, इनके 2 ट्रेड आज एक्सपायर हो गए, जिसके चलते इनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 54,000 का निकल के आया और टोटल प्रॉफिट 66,615 का निकल के आया। एमराल्ड और सफायर के मैंने 2 ही ट्रेड किए और इनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 12,500 का निकल के आया। अब मैं बता देता हूँ आज क्या क्या काम किया। आप कई बार कहते हैं लॉस नहीं करते आप सर, लॉस नहीं करते। आज कुछ पोजीशंस को लॉस में स्क्वायर ऑफ किया। REC लिमिटेड की पुट को मैंने स्क्वायर ऑफ किया, सुबह ही 2700 का प्रॉफिट हुआ। बाद में इसका प्रीमियम बहुत बढ़ गया था, अगर मैंने सुबह इसको ना किया होता तो खासा 25 से 30,000 का इसमें नुकसान आता।
वेदांता की एक शेयर्स बेचे 100, जिसमें लगभग हमें 11,000 का मुनाफा हुआ। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर की पुट अगर मैं सुबह स्क्वायर ऑफ कर देता तो कम लॉस होता, पर मैं बाद में स्क्वायर ऑफ कर पाया, जिसके चलते मुझे 32,400 का लॉस हुआ। पर इसकी एक पुट भी थी, मैंने इसमें स्ट्रैंगल बनाया था 1/2, पुट में अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो ओवरऑल इसमें लॉस 11,000 का निकल के आया और मैंने इसको रोल ओवर भी कर लिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर के मैंने 100 शेयर भी बेचे, हालांकि इसमें प्रॉफिट कम था 1500 का, तो कई लोग मुस्कुरा रहे थे सर 1500 का प्रॉफिट तो बहुत कम है। भाई गलत सौदा हो गया था 50 शेयरों का, तो अब मौका मिल रहा था प्रॉफिट में निकलने का तो निकल गया। जरूरी थोड़ी है कि प्रॉफिट बहुत कमाया जाए, अगर लॉस के सौदा प्रॉफिट में निकल जाए वो भी ठीक है, बाद में आएगा मौका। अब बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक, इसकी पुट भी अगर सुबह स्क्वायर ऑफ कर देती तो लॉस में नहीं रहता है। इसको मैंने 162 में स्क्वायर ऑफ किया, 1100 की पुट थी, जिसके चलते 63,000 का नुकसान हुआ। इसमें भी वही बात है, इसका मैंने गट बनाया हुआ था और 1,000 रुपये की मैंने पुट कॉल बेची हुई थी, जो आउट ऑफ मनी होगी उसमें मुझे 38,000 का फायदा हुआ, तो काफ़ी लॉस इसका वहाँ से सेट ऑफ हो गया। इसकी मैं अभी पुट नहीं बेच पाया, हालांकि कुछ शेयर्स मैंने इसके खरीद लिए थे, जिनको मैं हिसाब किताब लगा के कल परसों मुझे उम्मीद है मौका मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बाद डॉक्टर लाल पैथ की, मैंने कहा सारा मूड खराब हो रहा है, एक मे की पुट को भी स्क्वायर ऑफ किया और इसमें 7,2500 से ऊपर का एक मुनाफा हुआ। फिर LNT की मैंने पुट अगर सुबह स्क्वायर ऑफ कर दी होती, ये प्रॉफिट में होती, पर क्या पता था बाजार में एकदम पलटी मार लेगा, तो इसमें मुझे करीबन 11,000 का नुकसान हुआ। पर इसमें भी मैंने गट क्रिएट किया हुआ था, इसकी 14,000 की पुट थी जो इन द मनी होगी, उसमें 34-35,000 का प्रॉफिट था, तो जिसके चलते LNT में प्रॉफिट हुआ। आइए मैं आपको दिखाई देता हूँ कौन कौन सी पुट्टे जो है मेरी आउट ऑफ मनी होगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक पुट आउट ऑफ मनी 21,510 की, तो जो इसका लॉस था 33,000 के आसपास, उसमें से इतना मेरा रिकवर हो गया। इंडसइंड बैंक की कॉल इन द मनी होगी 38,000 की, इस पर 63,000 का लॉस था, तो 39,000 यहाँ कवर हो गए। लार्सन एंड टुब्रो में 10-11,000 का लॉस था, ये 35,000 का प्रॉफिट हो, तो लार्सन एंड टुब्रो तो मेरा प्रॉफिट में निकल गया। रिलायंस की मैंने पुट स्क्वायर ऑफ नहीं की थी, इसमें भी 25,237 का मुनाफा हो गया। इसके चलते अगर आप देखेंगे तो इतनी बुरी घड़ी में भी, इतने डिफिकल्ट हालात में भी आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि पेशेंस से, सब्र से मैंने जो है ये महीना भी ठीक ठाक से प्रॉफिट में निकाल दिया। हालांकि मैं भी डाउटफुल हो गया था, प्रभु को बस याद करता रहा, घर में भी थोड़ी समस्याएं आ गई थी, पर उसके चलते जैसे आजकल फैला हुआ कोविड, तो परिवार में जानकारी में भी समस्याएं थी, जिसके चलते मन वहाँ भी विचलित था, परेशान था, पर फिर भी संयम बनाए रखा, भगवान को याद करते रहे। वो कहते हैं ना, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता की करता जा, तो जय माता की करते रहे, तो हर रोज़ एक पौड़ी की तरह निकलता रहा। और आज महीने की एक्सपायरी है, अब भगवान से केवल यही प्रार्थना है कि कोविड का कहर बहुत बरस लिया, लोग बहुत परेशान हैं, मैं प्रभु से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि भाई आप इस समस्या से हमें उबारें, अब इस स्थिति से हमें निकालें। बहुत हो गया, बहुत परेशान हो गए हैं सब, बहुत दुखी हैं, हर तरफ चिंता चल रही है, तो अब कुछ ना कुछ प्रभु ही चमत्कार करेंगे जिससे ये बीमारी फटाफट छू मंतर हो जाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रेरणा स्रोत लगी होगी, आपका भी हौसले बंधे होंगे। आपका ये महीना कैसा गुजरा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके साथ अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहें और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से अपने आप को शेयर बाज़ार में पेशेंस के साथ, एक हौसले के साथ, एक मजबूती के साथ ट्रेड करने के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेड करना चाहें तो आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट पहलाने आ जाएंगे। मैं बता दूं, इससे बढ़िया वक्त ऑप्शन ट्रेड सीखने का नहीं हो सकता। इतनी उठापटक, इतना खतरा, इतना चारों तरफ माहौल बिखरा हुआ है। जो आप में से ओपल प्लान ज्वाइन कर सकते हैं ज़रूर करिए, क्योंकि उसमें ढेरों ट्रेड होते हैं। आज ओपल में ही मैंने खासी फ्रेश पोजीशंस बनाई है। पर जो नहीं कर सकते, प्लैटिनम का भी प्लान ज्वाइन करेंगे तो उनको भी अच्छा खासा मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप ये सब चीज़ें और थोड़ी नज़दीकी से सीखना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब के व्हाट्सएप के भी स्टूडेंट बन सकते हैं। उसका फ़ोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी को यूज़ किए। प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। और ये आ गया हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला। आजकल रोज़ सुबह कामयाबी के शेयर बाज़ार में MKJ सूत्र लेके आता रहता हूँ शेयर बाज़ार के, वो मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करें तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।